Hello and welcome back to Rosaline's Corner and Happy New Year 2026 to all my friends. आई होप कि आप लोगों भी अच्छे होंगे और ये न्यू ईयर अच्छे से मनाए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यू ईयर के साथ साथ कुछ न्यू आइडियाज़ आप लोगों के साथ। घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए आजकल हम घर में सब प्रकार का व्यवस्था करते हैं, जैसे मॉड्यूलर किचन हो गया, साथ में कपबोर्ड वगैरह और ड्रेसिंग एरिया, सेपरेट सारी चीज़ें बनाया जाता है। काफ़ी अच्छा और प्रैक्टिकल और फंक्शनल भी रहता है इस तरह के घर। जहाँ हम रेंट में रहते हैं ये सब प्रकार के व्यवस्था पहले से नहीं होता है। एक तो पहले स्पेस की कमी भी रहती है और साथ में इसको क्लीन प्रैक्टिकली यूज़ करना और सारी चीज़ को व्यवस्थित रखना काफ़ी चैलेंजिंग रहती है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं अपनी रेंटल होम में क्या आइडियाज़ यूज़ किया है, जिसके द्वारा मेरे रेंटल होम को मैं ऑर्गेनाइज, क्लीन और फंक्शनल भी रख पाई हूँ। शुरुआत करते हैं किचन से। तो किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे बढ़ता है, ना कि घटता है। ये यहाँ पे मेरे देख सकते हैं जो ओपन शेल्फ है, इसमें मैंने चीज़ों को इस तरह रखी हूँ ताकि प्रैक्टिकल और बिल्कुल फंक्शनल भी रह सके। पीछे की तरफ मैंने जितने भी जार्स रखे हैं, अगर मैं ऐसे नॉर्मल वे में रखती ना तो निकालना के लिए बहुत मुश्किल होता है और बार बार मुझको चेक करना पड़ता है कि क्या सामान रखे हैं। तो इसके लिए मैंने नीचे इसके जो बट्टल आता है, बट्टल के जो कार्टून का पैक होता है उसी को लगा रखी हूँ। कुछ चीज़ें मैं देखिए मैंने जो ऑनलाइन शॉपिंग किए हूँ, इसका जो डब्बा है उसको भी पीछे रखी हूँ ताकि वो हाइट में रहे और उसके आगे कोई चीज़ अगर हम रख रहे हैं तो वो दिखे भी और पीछे वाला डब्बा को हम ज़रूरत के हिसाब से टाइम पे निकाल भी सके। और रैक जो है काफ़ी स्पेसियस है, पीछे की तरफ भी और भी स्पेस बचता है। इसके लिए मैंने जो कम से कम यूज होता है सामान उसको मैंने पीछे रखा है। आगे की तरफ वही चीज़ें रखा है जो कि मुझे रेगुलर लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ से हमारा सुबह की शुरुआत होता है और रात की एंड भी यही होता है। तो इसी को केवल दिखाने के लिए ही सही रखना ज़रूरी नहीं है, इसको प्रैक्टिकल और फंक्शनल दोनों होना चाहिए, जो कि हमारे काम की स्पीड को बढ़ाए, कुकिंग टाइम को इजी कराए और कम भी कराए। तो इसके लिए सारे चीज़ ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे एक ट्रे लिया हूँ और रोटेटिंग ट्रे के ऊपर जितने भी सारे मसाला हैं सबको रखी हूँ और सबको लेबलिंग करके रखी हूँ, क्योंकि पाउडर मसाला अक्सर जो है मिक्स हो जाता है और किस में कौन सा मसाला रखा हुआ है चूज करना बहुत मुश्किल होता है। साथ में पीछे की जो देख रहे हैं पीछे एरिया, वहाँ पे भी एक ट्रे रखी हूँ और ये प्लास्टिक ट्रे मेरे घर में पहले से ही रखा हुआ था। तो ये 3 का सेट है जो रेगुलर यूज होता है, एक ही यूज होता है और बाकी 2 ऐसे ही रखा हुआ था। तो इसके लिए मैंने इस ट्रे को इसके ऊपर पेपर नीचे लगा के रखी हूँ ताकि जो भी ऑयल वगैरह ड्रिप हो इसी में पेपर गंदा हो जाए, ट्रे गंदा ना हो। मेरा जो काउंटर टॉप है इसके ऊपर मैंने डो मेकर को डायरेक्ट पहले प्लेस किया था। तो इसके द्वारा क्या होता है ना, इसके नीचे जो वैक्यूम का पैड लगा हुआ है ताकि मशीन चलते हुए ना हिले, वो बिल्कुल चिपक जाता था। और इसका जो वायर है वो बिल्कुल छोटा है। जब मैं उसको यूज़ करने की कोशिश करती थी, एक तो वायर वहाँ से पहुँचता नहीं था और ऊपर से यहाँ से मुझे यहाँ तक ला के उसको करना पड़ता था। इसके लिए मैंने क्या किया ना, इसके नीचे जो बड़ा वाला ट्रे था मेरे पास
सर्विंग ट्रे उसी को ही नीचे रख के उसके ऊपर पेपर लगा दिया और इसी के ही ऊपर रखने लगी। तभी मुझे यहाँ से यूज़ करना काफ़ी आसान हो गया। और ये जो मिक्सर ग्राइंडर जब भी मैं यूज़ करती हूँ इसके नीचे भी गंदा हो जाता है और जब भी मुझे उसी एरिया को साफ़ करना पड़ता है सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी मुझे होता था। इसका जो वैक्यूम पैड है वो भी बिल्कुल नीचे चिपक जाता था। तो इसके लिए मैंने इसके ऊपर एक पुराना चॉपर बोर्ड को इसके नीचे रख लिया है। अभी ये काम मुझे काफ़ी आसानदायक हो गया है। पहले मैं ये चकला बेलन रैक में रखता थी और इसके ऊपर जो भी आटा का डस्ट वगैरह लगता था ना उसको खाने के लिए कॉकरोच आ जाते थे और बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसके लिए मैंने ये चकला बेलन स्टैंड को लगाया यहाँ पे है। वैसे इसके ऊपर कील लगाने के लिए दिया हुआ है, लेकिन मैंने सेल्फ आदेशिक जो हुक होता है उसको यूज करके यहाँ पे लगाया है और ये काफ़ी अच्छे से होल्ड कर लेता है। साथ में इसके ऊपर में जितने भी स्पैचुला वगैरह लगाया हुआ है इन सारे भी सेल्फ एडहेसिव हुक का यूज करके मैंने लगाया है। रेंटल होम में यही दिक्कत सबसे बड़ी आता है कि कहाँ पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखें। तो इसके लिए आप इस तरह के आइडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम किचन में बहुत सारे बर्तन का यूज़ करते हैं तो इसके लिए प्लेस भी होना बहुत ज़रूरी है। जो रेगुलर बर्तन होते हैं मैंने ये रैक में रखी हूँ, जो 3 टियर रैक आपको दिख रहा है। और बाकी जितने भी बड़े बर्तन हैं इन सबको मैंने काउंटर टॉप के नीचे में रखी हुई हूँ बड़े बर्तन को, और जो यूज होता है वो बर्तन स्टैंड में रखी हुई हूँ। ये मेरा सिंक एरिया है और सिंक एरिया में एक टॉवेल, एक वाइपर और एक डस्टबिन मैं इस तरह से हैंग करके रखी हुई हूँ, जो कि बर्तन धोते समय और कचरा फेंकते समय काफ़ी यूज़फुल है। ये है वॉशिंग एरिया, जहाँ पे मैंने इस तरह के कर्नर रैक को लगा रखी हूँ, जो कि मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था और इसको मैं कहाँ लगाऊँ और कैसे लगाऊँ करके ऐसे ही रखा हुआ था। फिर बाद में मुझे ये सेल्फ आदेशिक हुक मिल गया, जिसको मैंने इस दोनों साइड लगा के इसके ऊपर मैंने हैंग कर दिया है, ताकि मेरे जो वॉशिंग समय जो भी चीज़ें ज़रूरत होता है, जैसे सर्फ हो गया, कंफर्ट हो गया और फ्लोर क्लीनर हो गया, ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे रखती हूँ। साथ में एक ब्रश भी हैंग कर रखी हूँ और जो एक्स्ट्रा बकेट है वॉशिंग करते समय जो कपड़े ज़रूरत पड़ता है निकालते समय, इन सब के लिए मैंने नीचे की एरिया में बकेट रखी हुई हूँ और एक पोछा को भी वहीं पे ही रखी हुई हूँ, ताकि ये जो एरिया एक तो नीट रहे और ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें इकट्ठा एक साथ मिल जाए। तो वॉशिंग मशीन की साइड में बेसिन है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रश वगैरह सब कुछ रखी हुई हूँ। साथ में एक टॉवल भी हैंग कर रखी हूँ। ये एक ऊपर ऑर्गेनाइजर जो कि मेरे पहले से ही मेरे पास था और इसके हैंगिंग हुक दिया हुआ है, तो इसके लिए इसी के ऊपर मैंने जितने भी रबर बैंड्स वगैरह ये यहाँ पे ही लगा रखती हूँ, क्योंकि सुबह यहीं पे ही मुझे कंघी वगैरह करती हूँ। और साइड में रखी हूँ ये रैक, जिसके ऊपर मैंने क्रीम पाउडर, परफ्यूम, ये सारी चीज़ें को भी रखी हूँ। कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जो इसी के रैक के अंदर मैंने रखी हुई हूँ। ये स्टैकेबल जो प्लास्टिक रैक है कई सालों से मेरे पास है और काफ़ी हेल्पफुल है रेंटल होम में। फ्रिज के ऊपर भाग में मैं एक
एक बास्केट यूज़ किया हूँ, जिसी के अंदर मैंने छोटे छोटे चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखी हुई हूँ। और लाइजल वगैरह जैसे फ्रिज को साफ़ करते वक्त काफ़ी यूज़फुल होता है। तो ज़रूरत के हिसाब से जहाँ पे जो चीज़ मुझे ज़रूरत है उसी को वहीं पे ही रखी हुई हूँ। साइड में ये भी स्टैकेबल जो प्लास्टिक रैक है इसको रखी हुई हूँ। मेरे बच्चे का जितने भी खिलौना है इसी के अंदर रखती हूँ। बच्चे का घर है तो खिलौना तो हर जगह मिलेगा, तो खेल के वापस इसी में ही रखने की आदत मैंने बनाई रखी हूँ। बच्चे खेल के गिरा देते हैं तो मैं यहीं पे रख देती हूँ ताकि घर अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज भी दिखे। साइड में ये रैक भी आप लोगों के साथ किचन टूर में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। यहाँ पे मैं किचन की जो एक्स्ट्रा आइटम है जो ज़्यादा क्वांटिटी में रखती हूँ यहीं पे रखती हूँ। और साइड में मेरा जो पर्दा लगा हुआ है वहाँ पे पूजा रूम है। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे लिविंग रूम को। मैंने जैसे आप लोगों को पहले से ही बताया हुआ है, लिविंग रूम में ही हम खाना खाते हैं क्योंकि यही एक एरिया है जो डाइनिंग के आकार में और लिविंग के आकार दोनों आकार में हम यूज करते हैं। तो इसके लिए हम जो आसन वगैरह हैं बैठ के खाने वाले, इसी के सेंटर टेबल के नीचे एक रैक है तो इसी के ऊपर रख लेते हैं। एक तो काफ़ी क्लीन और ऑर्गेनाइज लुक भी रहता है और साथ में हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है वहीं पे लेके यूज़ करते हैं। जैसे नमक हो गया, मिर्ची, इन सारी चीज़ों को भी इसी के नीचे में रख लेती हूँ। सबके घर में यही टॉवल जो होता है ना हम इधर उधर यूज़ करने के बाद रख लेते हैं। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने दरवाजे के पीछे ये हैंगर लगा रखी हूँ जो कि काफ़ी यूज़फुल है। इसी के ऊपर जैसे हम कोई भी चुन्नी ले लेते हैं, कभी डायरेक्ट गमछा वगैरह हो गया, टॉवल वगैरह यूज़ करते हैं तो तुरंत यहाँ पे हैंग कर लेते हैं ताकि घर नीट एंड क्लीन भी लगे और सुंदर भी लगे। बेडरूम के एंट्री वे में ये मेटल की अलमीरा रखा हुआ है, उसी को थोड़ा सा अच्छा और क्लीन लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे एक आर्टिफिशियल प्लांट को हैंग कर रखी हूँ। हम सबके घर में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हम इस्तेमाल करते हैं और इसको चार्ज करने के लिए चार्जर का भी यूज करते हैं। तो इन सारे चार्जर को रखने के लिए हमारे पास अगर स्पेसिफिक ड्रॉयर का यूज़ करते हैं तो क्या होता है ना, एक तो यूज़ करते समय हम यूज़ तो कर लेते हैं, बार बार उसको समेट के अच्छे से नहीं रखते हैं, जिसके दौरान क्या होता है ना एक बिल्कुल एकदम ड्रॉयर मैसी हो जाता है और नेक्स्ट टाइम जब हम चार्जर ढूंढे कौन किसी से आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मैंने क्या किया है ना, जितने भी चार्जिंग का अडेप्टर है उसको ड्रॉयर में रखा है और उसका जो वायर है मैंने इसको मेटल जो अलमीरा है इसी के ऊपर जो मैग्नेट को लगा के हैंग कर रखी हूँ। इसके दौरान क्या हुआ ना, एक तो वायर वगैरह एकदम साइड में छुप के रह गया और शायद जो वायर वगैरह है इकट्ठा रखने से जो मैस क्रिएट होता है ना वो भी कम हो गया और जल्दी से हमें कोई चीज़ चार्ज करना है तो वहाँ से लेके अच्छे से यूज़ कर सकें। हम सबके घर में झाड़ू पोछा इन सारी चीज़ें को हम रखते ही हैं, लेकिन इन सारी चीज़ें अगर सामने दिखे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए डोर के पीछे वाला साइड में मैंने इस तरह के हैंगर यूज़ करके उस इन सारी चीज़ों को लटका रखी हूँ जो कि यूजुअली हमें सुबह उठते ही साफ़ सफाई करने के लिए ज़रूरत पड़ता ही है। और फंक्शनल रखने के लिए इन सारे ट्रिक को अपनाया है। वैसे आपको कौन सा ट्रिक ज़्यादा अच्छा लगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।